प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है। तो हम मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC हमें दिया गया है, जिसमें हमने एक शीर्ष लंब AD खींचा हुआ है। तो चलिए जो हमें दिया गया है हम उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। साथ में ये आपको दिख रहा होगा BC पर AD लंब है। तो यहाँ पे लिखना है AD लंब BC है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। AB बराबर BC बराबर CA। CA इस तरीके से, और तीनों की लंबाइयां दी हैं 2a। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2a तीनों की लंबाइयां हैं। तो इसका मतलब है इस चित्र में यहाँ 2a है, ये भी 2a है और ये भी पूरी 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें AD तो ज्ञात करना है। ये 90 बना है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, और AB हमें दिया गया है। अगर हमें BD पता चल जाए कितनी है तो हम पाइथागोरस लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि BD जो है वो BD और DC के बराबर दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें इसी को प्रूव करना होगा कि ये दोनों कैसे हैं। BD बराबर DC है, तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ABD सर्वांग सम होगा ADC के। तो अगर ये सर्वांग सम होगा दोनों त्रिभुज, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, तो ये भुजा इसकी बराबर हो जाएगी। तो जब ये भुजा इसकी बराबर हो जाएगी तो 2a A और A में बट जाएगा, इस तरीके से A और A में। तो फिर दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं और वही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिलहाल हमें पता नहीं है कि ये A और A है, लेकिन इतना पता है कि BC 2a है। तो इसके लिए हमें BD बराबर DC तो प्रूव करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करेंगे। तो दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता हासिल करनी है, यानी तीन विशेषताएं ऐसी देखनी है जो दोनों में बराबर हों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो AD आपको दिख रहा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और AD इस वाले त्रिभुज में भी है। मतलब AD एक दीवार है तो इस वाले कमरे में भी है और इस वाले कमरे में भी है। तो AD उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे AD बराबर AD और ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद ये 90 अंश का इस वाले त्रिभुज में भी बना है और 90 अंश का इस वाले त्रिभुज में भी बना है। अच्छा, ये 90 का क्यों बना है, तो इसका ये रीजन है। यहाँ पर क्या लिखा है, शीर्ष लंब। लंब का मतलब 90 अंश होता है, तो इस तरफ भी 90 अंश का होगा और इस तरफ भी
90 अंश का ही होगा। तो हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी प्रत्येक 90 अंश का है। प्रत्येक 90 अंश का है। इसके बाद इस त्रिभुज की ए बी भुजा इस त्रिभुज की ए सी भुजा के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों ये तीनों बराबर है। एक्चुअली में बी सी भी है, लेकिन हम यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर बस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही त्रिभुज में आ रही हैं। तो ए बी बराबर ए सी और लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी ये सर्वांग सम है। और जो शर्त लगी है वो है भुजा कोण भुजा, क्योंकि ये भुजाएं हैं दोनों और ये कोण लिखा है, यहाँ पर साइन बना है कोण का। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये हो चुका है, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाली भुजा बी डी डी सी के बराबर हो जाएगी। तो बी डी बराबर डी सी ये आया है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। तो जब ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि BC जो है वो 2A थी, तो BD और DC दोनों AA में बट जाएगी। इसलिए चूंकि BC बराबर थी 2A, तो BD कितनी हो जाएगी A और यही हो जाएगी DC। चित्र से पता चलता है, चित्र से। अब हम कोई भी एक तरफ वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इसलिए त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज लिखेंगे आप। यहाँ पर समकोण शब्द और जोड़ देना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज ए डी बी में बीच में आपको समकोण बताना है। जैसे यहाँ पर 90 बना है डी पर, तो आपको डी लिखना है। समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा ए बी, वो लंब के वर्ग कोई भी ले सकते हैं ए डी और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगी, यानी ए डी वर्ग प्लस बी डी वर्ग। ए बी कितना है, आंसर है 2a और वर्ग लगा है तो वर्ग। ये आप देख सकते हैं ए बी आपको 2a दिया गया है, तो 2a लिखेंगे। ए डी कितना है, तो ये तो ज्ञात करना है, प्लस बी डी कितना है, a है, तो a का वर्ग। यहां से भी आप देख सकते हैं, चित्र से भी आप देख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। 2a का वर्ग, इसका मतलब 2a गुणित 2a, संख्या का गुणा संख्या में 2 दूनी 4, a का गुणा a में तो a वर्ग, तो यह आएगा 4a वर्ग बराबर ab वर्ग
प्लस ए वर्ग का ए वर्ग। ए वर्ग का कर देते हैं पक्षांतर, तो आपको मिलेगा 4a वर्ग प्लस का ए वर्ग इस तरफ आएगा तो माइनस का ए वर्ग बराबर ab वर्ग। 4a वर्ग में से एक a वर्ग चला जाएगा तो 3a वर्ग बचेगा बराबर ab वर्ग। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो ये वर्ग इस तरफ आ जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा 3a वर्ग अंडर रूट 3a स्क्वायर बराबर ab। अब ये जो रूट है ये 3 है, तो इसको हम ये करनी के बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए 3, लेकिन a का वर्ग और वर्गमूल कैंसिल तो a बाहर आ जाएगा बराबर ab। यहाँ पर ये AD लिखा है तो इसको जरा आप करेक्ट कर लेंगे, ये AD लिखा था तो AD ये है शीर्षलंब AD। तो AD की लंबाई आपको मिलेगी करनी 3 इंटू a। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो अतः आप लिखोगे शीर्षलंब की लंबाई करनी 3 इंटू a होगी। तो इस तरीके से आपको लिख ले